तो ये हमारे 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इनके सफर के बारे में। मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि इस सफर को आगे बढ़ा सके और जान सके कि कैसे इन तीनों खास लोगों ने काम किया है और कैसे लगातार उद्योग को आगे बढ़ाने का काम किया है, कैसे इनका सफर रहा है शून्य से लेकर के शिखर तक। तो ये जानेंगे हम अपने इस पैनल के जरिए। ओवर टू यू प्रेरणा और शर्मन जी। बहुत शुक्रिया कीर्ति। सर, आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजीव सर आप ही से है मेरा। इतना लंबा सफर आपने तय किया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मुझे लगता है जो छोड़ा हो। स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, हर एक क्षेत्र में बेहतर काम किया है। शुरुआत कैसे हुई, कैसे लगा कि आपको शुरू करना है और ऐसा काम शुरू करना है जो अनंत हो? सबसे पहले जी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक मौका दिया मुझे शर्मन के साथ बात करने का। हम पहले भी मिले, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में आप आए थे हमारे यहाँ, पिछली बार मूवी प्रमोशन में आए थे। एक कोशिश होती, मैं हमेशा कहता हूं अगर दिल से कोशिश करो तो ईश्वर भी आपका पूरा साथ देता है। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मैनिट है भोपाल से। जब मैं पढ़ता था, शुरू में पढ़ता था तो पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बोलते थे बेटे की एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, कहीं नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले। तो जैसे से मैं बड़ा हुआ, मैं 4th ईयर में आया, हमारा 5 ईयर कोर्स था, मुझे लगा कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है, कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो क्या करा जाए? तो मैंने रियल एस्टेट से शुरुआत करी 84 से, और धीरे धीरे फिर हमने स्कूल डाले, फिर सेज इंस्टीट्यूट डाला, हमने यूनिवर्सिटी डाली, सेज यूनिवर्सिटी डाली, हमने सेज अपोलो हॉस्पिटल डाला, सेज इंटरनेशनल स्कूल डाला, इंफ्रा सेक्टर में आया। हम बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। बस एक ही पेशेंस के साथ काम करता हूं, जो करूं शुद्धता से करूं और सबको साथ लेके करूं। भले मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, परंतु ये उनका राइट नहीं, सबका राइट है। सबको साथ लेके चलता हूं। मेरे ग्रुप में करीब करीब 5000 डायरेक्ट पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, करीब 15000 इनडायरेक्ट हैं, 35000 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, करीब 5 लाख फैमिली से हम डायरेक्टली अटैच है। तो एक ही रहती है कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो हर हाल में खुश रहे, सच्चित आनंद में रहे, मैं भी रहूं, उसको भी रहने दूं। संजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। सर, आप एजुकेशन सेक्टर को आगे चलते हुए इन द नियर फ्यूचर हाउ डू यू सी इट प्रोग्रेसिंग, और खास करके ऑफ कोर्स सेज अपोलो और सेज यूनिवर्सिटीज किस तरह आगे बढ़ेगी? किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए नॉलेज इज मस्ट। सरस्वती देवी की कृपा चाहिए ही चाहिए। और हमारे तो धर्म में कहा गया है विद्यार्थी ददाति विनयम, तो हमें विद्या तो बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत है कि हमें जैसे सक्सेस कैसे मिलेगी, तो विद्या के थ्रू ही हमें सक्सेस मिलेगी, धर्म के थ्रू सक्सेस मिलेगी, संस्कार के थ्रू सक्सेस मिलेगी। आने वाला समय हमारे देश का है, भारत का है, कि हमारा देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में जो हमारे देश को अलग लेवल पे ले जा रहा है। तो मैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल में 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, और मैं बाहर भी ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे सिद्धांत, हमारे मूल बाहर भी जाएं, तभी जाके हम अपने देश को ग्रो कर पाएंगे, अपनी संस्कृति को ग्रो कर पाएंगे। और सर, यही बात हेल्थ सेक्टर को भी लेकर के? यस, जैसे मैंने भोपाल में सेज हॉस्पिटल शुरू करा, अपोलो के साथ टाई अप करके ओएनएम पे दिया है, अपोलो सेज हॉस्पिटल 350 बेड का बनाया है, एकदम एक्सीलेंट हॉस्पिटल बनाया है। और मैंने एक ही चीज वहां पर हमारे जब भी बात करता हूं कि हमें प्योरिटी के साथ काम करना है और समर्पण भाव के साथ। हमें एक ही इच्छा है कि हम हैप्पीनेस पे काम करें। मैं हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स पे हर महीने काम करता हूं। हमारे पास जितने जन हैं, हर स्टूडेंट का हैप्पीनेस इंडेक्स जांचते हैं हम, भाई किस लेवल पे हो आप और किस लेवल पे आपको ले जाना है, आपको मार्कर तो पता होना चाहिए ना। एक कोशिश है कि और हॉस्पिटल चेन बनाई जाए, कनेक्ट करा जाए, एक दूसरे हॉस्पिटल से कनेक्ट करा जाए। अभी हमने 10 सिटीज में हमारे सेज इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले हैं, ताकि कोई गांव का पेशेंट है तो उसको कुछ तकलीफ हो तो वो इमीडिएटली हमारे वहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ पर आएगा और अपोलो सेज हॉस्पिटल में फोन करेगा, वहाँ के डॉक्टर्स उनको गाइड करेंगे, जो भी गाइड कर सकता है। जरूरत होगी तो हमारी यहाँ की एम्बुलेंस जाएगी, उनको पिक करके इमीडिएटली लेके आएगी, और जो कर सकते हैं उसकी तकलीफ दूर करने की दिल से कोशिश करते हैं। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। संजीव जी, आपकी ओर आऊंगी। जिस तरह से हम देखते हैं सेज यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का पैटर्न है, वो आप सिर्फ देश के हिसाब से ही नहीं,
फॉरेन कंट्रीज से भी प्रेरित होकर ला रहे हैं, क्योंकि सेज यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे आपके परिवार के जो युवा हैं वो भी काम कर रहे हैं, वो भी आइडियाज देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन पॉलिसी तक हर एक चीज वहां पर नई है। अभी फिलहाल कोई नवाचार हो रहा है क्या सर? बहुत सारी साहब, आज मैं इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी से भी आ रहा हूँ, वहाँ बहुत सारी नई चीजें करके आ रहा हूँ। जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि वो ड्रोन पे कर रहे हैं, तो हमने भी ड्रोन का आज से कंसीव करा है कि ड्रोन पे हम भी बड़े लेवल पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करें, बड़े लेवल पे चीजों अडॉप्ट करें। और एक प्लेन्स बहुत आ गए, आने वाले समय एविएशन का है, तो ये 2 प्रोग्राम आज ही शुरू करके आया हूँ मैं, आज ही उसकी नींव रख के आया हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम। इंटरनेशनल लेवल पे हार्वर्ड से हमने टाई अप करा है, बहुत सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटी से टाई अप करा है। बहुत शॉर्टली हम MOUs कर रहे हैं कि 1-2 साल यहाँ पढ़ लो, 1 साल वहां पढ़ लो, एक साल दोनों पढ़ लो। तो हम ऐसे चीजें तो करनी पड़ेगी आपको। अगर टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में आना है, जो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पा रहे हैं, और IITs अब करने, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? IITs तो गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे कंसेंट्स होते हैं, प्राइवेट तो आप 10 लोग बैठे मेन बोर्ड मेंबर, टेक द कॉल। कुछ सोच चाहिए, बस सोच चाहिए और कनेक्ट चाहिए। और दोनों अब आज के टाइम कनेक्ट तो बहुत आसान हो गया है। पहले होता था कि साहब फोन लगाने में भी 2-2 घंटे लाइटिंग कॉल लगा के बैठे हुए हैं और अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं, और होता नहीं था। अब तो सेकंड्स की बातें होती हैं। आने वाले समय और फास्ट होगा, माइंड से मैपिंग होगी और माइंड से बातें हो जाएंगी चीजें। AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हमने बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय के अनुसार अगर आपने अपने आप को नहीं ढाला और अपने स्टूडेंट्स को नहीं ढाला तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। बहुत तेजी से पूरा एजुकेशन सेक्टर में बदलाव आ रहा है। NEP नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत में इंप्लीमेंट करी गई है, उसको हमने फुल इंप्लीमेंट कर दिया है। क्योंकि पढ़ाना नहीं, अब याद नहीं कराना। पहले टाइम तो हम याद कराते थे कि अकबर कब मरा था, कब जिंदा हुआ था, मोहनजोदड़ो क्या था, कोई नहीं। आज तो हर चीज मोबाइल पे। आप हमें रीजनिंग के साथ करना है कि कैसे बना ये फार्मूला। हम ओम्स नियम नहीं बनाने, हमें पाइथागोरस पे, हमें ये देखना है कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। हमें बच्चों के अंदर IQ डेवलप करना है, हमें स्टूडेंट के अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करना है, क्योंकि वही चीज आगे रहेगी। बाकी हर चीज तो मोबाइल पे, वो मोबाइल आपके हाथ में हर टाइम रहता है। नॉलेज नहीं चाहिए हमें, उसको नॉलेज को कैसे यूज करना है, दैट थिंग रिक्वायर। तो हमारे सेज यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को, सेज ग्रुप के हर पर्सन को अपडेट करते हैं एवरी टाइम। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और आज के यूथ को तो 100% एडवांटेज है टू एक्सेस द इंटरनेट एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इट्स नाउ अबाउट हाउ to get to the core of the thing rather than getting the upper layer of it, which is just the information. Yes. है ना? तो अच्छी बात। All the best to all 3 of you all, and wishing to see our success story grow taller and bigger with each passing year.